लालू परिवार के लिए एक बार फिर से मुश्किल की घड़ी आने वाली है। आपको बताएं कि लैंड फॉर जॉब केस में राव रेवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मामले में आरोपित को समन जारी करने का फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब समन जारी करने के लिए 24 अगस्त को फैसला सुनाएगी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अदालत में केस टिकेगा ही नहीं। तो इससे पहले आपको बता दें कि अदालत ने आरोप पत्र लैंड फॉर जॉब केस में संज्ञान लेते हुए कहा कि दस्तावेज बहुत बड़े हैं और ईडी ने पूरक आरोप पत्र 6 अगस्त को दायर किया। आरोप पत्र में 11 और आरोपित के नाम हैं। ये कौन कौन हैं? ललन सिंह हैं, हजारी राय हैं, धर्मेंद्र कुमार हैं, अखिलेश्वर सिंह हैं, रविंदर कुमार हैं, स्वर्गीय लाल बाबू राय हैं, सोनमतिया देवी हैं, स्वर्गीय किशुन देव राय हैं और संजय राय के नाम भी आते हैं। यानी जितने भी आरोपी हैं इसमें से ज़्यादातर लालू के बिरादरी के हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी हैं, मीसा भारती, हेमा यादव, तेजस्वी यादव सभी आरोपी हैं। और इसमें सीबीआई और ईडी दोनों केस को हैंडल कर रही है, सीबीआई भी और ईडी भी। आपको पता ही होगा कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो क्या गुल खिलाए थे। हालांकि इनका कहना है कि ये सब फर्जी केस है। तो भाई केस फर्जी हो या सही हो ये तय करना अदालत का काम है। और लैंड फॉर जॉब यानी ग्रुप डी की नियुक्ति के लिए ज़मीन लिया गया था बदले में, नौकरी देने के बदले में। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इसमें बहुत बड़ा गेम खेला गया है। इस मामले में एके इन्फो सिस्टम और एबी एक्सपोर्ट नाम की 2 फार्मों को भी ईडी आरोपित बना चुकी है। ईडी ने कहा था कि वर्ष 2006 और 2007 में अमित कात्याल ने एके इन्फो सिस्टम का गठन किया था और उसका व्यवसाय आईटी डाटा विश्लेषण का था, जो वास्तविक व्यवसाय नहीं किया गया। देखिए ना कैसे कैसे इसमें गेम खेला गया। इसके बजाय कंपनी द्वारा जमीन के कई टुकड़े खरीदे गए। एक जमीन का टुकड़ा जमीन के बदले नौकरी घोटाले के अपराध से संबंधित है। ईडी ने कहा था कि इस कंपनी को वर्ष 2014 में 1 लाख रुपए के बदले राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम पर हस्तांतरित कर दिया गया। ईडी ने 9 जनवरी 2004 को भूमि अधिग्रहण घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियोजन शिकायत दायर की थी। ईडी ने बताया कि एबी एक्सपोर्ट निर्यात के व्यवसाय में भी इसे वर्ष 1996 में निगमित किया गया था। वर्ष 2007 में 5 कंपनियों के माध्यम से 5 करोड़ रुपए और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक संपत्ति खरीदी गई। वहीं इस मामले में ज़मीन के 7 टुकड़े शामिल हैं, जिसमें राबड़ी देवी, उनकी बेटी हेमा यादव और मीसा भारती, और एक जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगला की बात है तेजस्वी यादव के नाम पे ज़मीन के टुकड़े मिले। बाद में उन्होंने अपनी ज़मीन के टुकड़े को बेच दिया। ईडी ने आरोप लगाया कि लालू यादव परिवार के सदस्य अपराध की आय के लाभार्थी हैं। कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं। ईडी और सीबीआई का जो दावा है उस दावे के हिसाब से अगर कोर्ट में ये साबित हो जाता है
कि इस घोटाले में अब जो नहीं है रहे इस दुनिया में उनकी बात तो ख़त्म है, लेकिन जो हैं उन सब की मुश्किल बढ़ने वाली है। अब देखना ये है कि 24 अगस्त को क्या फ़ैसला आता है राव वेन्यू कोर्ट से, समन जारी होगा नहीं होगा क्या होगा। कहा यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, लेकिन हम एक बात हमेशा कहते हैं, कुछ नहीं होगा। बड़े लोगों को कुछ होता ही नहीं है, बिहार हो या देश का कोई भी कोना हो, जिसकी पहुंच हो बड़े वकीलों तक, बड़े अफसर तक, ऐसे लोगों को कुछ नहीं होता है बिहार में। लेकिन क्या होगा नहीं होगा ये कोर्ट को तय करना है, और इंतज़ार कीजिए 24 अगस्त को। 24 अगस्त में नया अपडेट के साथ इस केस से जुड़ी हुई तमाम बातें लेकर हम आपके लिए आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।